अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आज से तकरीबन 1300 साल पहले का है। उस वक्त दीन इस्लाम अपने इल्म, रूहानियत और तकवा की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर कर रहा था। उन्हीं रोशन चरागों में से एक अजीम नाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का था। आपका ताल्लुक मरू तुर्कमानिस्तान से था। आपने ताबीन के बाद का दूर पाया, यानी आप तबा ताबीगी कहलाए, और इसीलिए आपका रुतबा इल्म और फजल में बेमिसाल माना जाता है। इल्म हदीस, तफसीर, फिक़ा, फलसफा, जुहुद व तकवा और कई दीगर उलूम में आपको महारत हासिल थी। उस दूर के बड़े बड़े उलमा, फुक़हा और औलिया आपसे मसाइल दरियाफ्त करते और आपकी राय को निहायत इज्जत व वक़ार से कबूल करते थे। लिहाजा जब ये वाक़या पेश आया, तब आपने सिर्फ एक हज किया था, मगर उनके दिल में हमेशा मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत और मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा गलियों में चलने की तड़प रहती थी। उनके अंदर ये ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि वो हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे जमा करते ताकि हज के इखराजात पूरे कर सकें। महीनों और शायद बरसों की मेहनत के बाद आखिरकार जब वो हज के लिए तैयार हुए, तो एक काफिले के साथ नाम दर्ज कराया। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। ख्वाहिश इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि उन्होंने काफिले के तमाम हाजियों की खिदमत का जिम्मा भी अपने सर ले लिया। ये उनकी आजिज़ी, इखलास और कुर्बानी का मजहर था। लेकिन जब हज के सफर पर रवाना हुए, तो रास्ते में उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी नीयत, खुलूस और मकाम बंदगी को आसमानी दरबार में उस कदर मकबूल कर दिया कि अल्लाह ताला ने उनके हज का इंतजाम अपनी खास रहमत से किया। इस वाकये ने न सिर्फ फरिश्तों को हरकत में लाया, बल्कि रहती दुनिया तक इंसानियत को कुर्बानी का असल मफहूम समझा दिया। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बरसों से इंतजार कर रहे थे। मदीना शरीफ की जियारत और मक्का मुकरमा में हज की अदायगी। उन्होंने अपना सामान एक ऊंट या घोड़े पर बांधा और खुशी खुशी काफिले के हमराह रवाना हो गए। उस जमाने में हज के काफिलों में एक आलिम दीन जरूर होता, जो न सिर्फ सफर के दौरान रहनुमाई करता, बल्कि हज के तमाम अरकान, दुआएं और आदाब सिखाता। इस काफिले के लिए वो रहनुमा कोई और नहीं, बल्कि खुद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक थे। चंद दिनों के सफर के बाद काफिला एक जगह पड़ाव डालकर रात गुजारने लगा। सुबह हुई तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हस्ब मामूल इबादत के लिए सहरा के किनारे गए। वहां उनकी नजर एक हैरान कुन मंजर पर जा पड़ी। एक औरत खराब मुर्दा जानवर के गोश्त के टुकड़े चुन रही थी। ऐसा गोश्त जो न सिर्फ हराम था, बल्कि गंदगी में पड़ा हुआ था। ये मंजर देखकर उनके दिल को शदीद दचका पहुंचा। ऐसे हालात में जब लोग फाके से भी ज्यादा तैयब रिज्क पर यकीन रखते हैं, किसी को गंदगी से रिज्क तलाश करते देखना बहुत ही तकलीफ दे बात थी। वो जल्दी से उस औरत के पीछे चले, जो खामोशी से एक पुराने और खस्ता हाल मकान या कंडर नुमा झोंपड़ी में दाखिल हो गई और पर्दा डाल लिया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने घर के बाहर जाकर आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम बहन, मुझे कुछ पूछना है। कई बार पुकारने के बाद अंदर से एक कमजोर धीमी आवाज आई, जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमारे जख्मों को मत छेड़ो। आपने फिर से आवाज देकर कहा, मुझे ये बताओ कि तुमने मुर्दा जानवर का गोश्त क्यों चुना? क्या तुम नहीं जानती कि यह हराम है? अगर तुमने सच ना बताया तो मैं काजी के पास जाकर शिकायत करूंगा, फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। इस पर अंदर से एक गमज़दा आवाज आई, ऐ नौजवान, किसी अजनबी मर्द से बात करना हमारे लिए भी जायज नहीं, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हो। यह सुनकर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक चौंक गए। उनकी फरासत ने पहचान लिया कि यह कोई आम औरत नहीं, बल्कि शायद अहले इल्म, अहले तकवा घराने से ताल्लुक रखती है। उनके दिल में सच जानने की ख्वाहिश और बढ़ गई। उन्होंने नरमी और संजीदगी से कहा, बेशक एक औरत का अजनबी मर्द से गुफ्तगू गुनाह हो सकती है, लेकिन मुर्दार गोश्त खाना भी तो हराम है। मुझे सच बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। औरत ने डरी हुई आवाज में सिसकियां लेते हुए कहा,
पहले आप बताएं, आप कौन हैं? फिर मैं आपको पूरा सच बताऊंगी। जब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस औरत की पुकार सुनी कि आप पहले अपना नाम बताएं, फिर मैं सब कुछ बताऊंगी, तो उन्होंने आजिजी से कहा, मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हूं, बस एक तालिब इल्म हूं, हज के सफर पर निकला था। ये सुनते ही उस औरत ने धीमे लहजे से कहा, हम सैयदजादे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेरे साथ 4 छोटी बच्चियां हैं जिनके पेट में कई दिनों से कुछ नहीं गया। हम इज्जतदार लोग हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और न कभी फैलाएंगे, लेकिन अब तक न कोई मदद को आया, न किसी ने पूछा। हम औरतें हैं, पर्दा हम पर फर्ज है, इसलिए बाहर जाकर कुछ कर भी नहीं सकते। आज मेरी बेटियां भूख से बेहोश हो गईं, तो मैं मजबूर होकर निकली। मुझे मालूम है कि मुर्दार का गोश्त हराम है, लेकिन जब इंसान मर रहा हो तो उसके लिए हराम चीज खाना हलाल हो जाता है, इतना मैंने सुना है। ये अल्फाज सुनकर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दिल में एक जख्म सा लग गया और वो दिल ही दिल में बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आज हज को चला भी जाता तो आपको क्या मुंह दिखाता? आपकी औलाद भूख से तड़प रही है और मैं अपनी इबादत की खुशी में मसरूफ हूं। इसी लम्हे उन्होंने फैसला किया, एक अजीम फैसला। उन्होंने हज का इरादा तर्क कर दिया। काफिले के तमाम लोग हैरान थे, सब सवाल करने लगे, क्या हुआ, क्यों वापस जा रहे हैं? आप तो काफिले के रहनुमा थे। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे मुआफ कीजिए, मैं नहीं जा सकता, बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें। वो अशकबार आंखों के साथ वापस मुड़े और शहर के बाजार से खाने पीने का सामान, कपड़े, खुश्क राशन, तेल, आटा और जो कुछ बन सका खरीद लाए। जब सब कुछ खरीदा तो अंदाजन 200 दीनार बाकी बच गए। उन्होंने वो दीनार भी एक थैली में रखे और सब सामान के नीचे छिपा दिया। फिर बगैर किसी दिखावे खामोशी से वो सब सामान उस औरत के दरवाजे पर रख दिया। बस दिल ही दिल में कहा, आए अल्लाह, तू जानता है मुझे हज की कितनी तड़प थी, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद पर सब कुछ कुर्बान किया। ये तेरे दरबार में कबूल हो जाए तो यही काफी है। वापस घर आए तो मोहल्ले वालों ने हैरत से सवालात किए, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? उन्होंने बस मुख्तसर जवाब दिया, शायद मैं उन पाक मकामात के लायक न था, इसलिए मेरा नसीब न जागा। इतने बरसों की मेहनत, इतनी शदीद तमन्ना, और जब मौका आया तो किसी और की भूख ने उनकी ख्वाहिश पर फौकियत पाली। उनका दिल यकीनन जानता था कि अल्लाह के हां ये नीयत, ये कुर्बानी और ये जज्बा नफली हज से बढ़कर है। वक्त गुजरता गया, वो दिन भी आ गया जब लोग हज की सादत हासिल करके वापस आने लगे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हर काफिले को मुबारकबाद देने जाते और उनसे हज का हाल अहवाल पूछते, मगर पहली बार जब वो अपने करीबी इलाके के हाजियों से मिले तो हैरत से उनकी बातें सुनकर परेशान रह गए। किसी ने तंज करते हुए कहा, अब्दुल्ला, तुमने अच्छा नहीं किया, अगर जाना था तो हमें बताते, हमारे साथ ही चले जाते। दूसरा बोला, तुमने तो इरफात में किया खूब बयान किया, और मिना में जो लोगों के मसाइल का हल दिया वो तो हम सबको याद रहेगा। वो हैरान रह गए कि ये लोग उन्हें हज पर मौजूद समझ रहे हैं, जबकि वो तो सारा वक्त अपने घर पर ही थे। यही मामला दूसरे और तीसरे काफिले के साथ भी पेश आया। सभी यही दावा करते रहे कि वो अब्दुल्ला को हज के तमाम मराहिल में अपने साथ देख चुके हैं। ये हालात देखकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक समझ गए कि इस मामले में कोई रब्बानी राज पोशीदा है, मगर वो इस काफिले का इंतजार करने लगे जिसके साथ उनका असल में हज पर जाने का इरादा था। कुछ दिन बाद वो काफिला भी वापस आया। जैसे ही उनके दोस्तों ने अब्दुल्ला को देखा, सबने सवालात और शिकायतों की बौछार कर दी कि तुम क्यों हमारे साथ न गए, तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने निहायत सादगी और सच्चाई से कहा, अल्लाह की कसम, मैं हज पर गया ही नहीं, मैं तो घर ही पर था। यह सुनकर एक बुजुर्ग रबिया बिन खसीम, जो काफिले में शामिल थे और अल्लाह के नेक बंदों में से थे,
आगे बढ़े और कहने लगे, अब्दुल्ला, तुम ये कैसे कह सकते हो? ये लो अपना तेला जो तुमने मैदान अरफात में मुझे अमानत के तौर पर दिया था। अगर तुम नहीं गए थे तो ये मेरे पास कैसे पहुंचा? ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पर सकता तारी हो गया। वो खामोशी से पलटकर घर आ गए। दिल में अजीब सवालात उठने लगे और सोचने लगे कि अब उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। लिहाजा छिपचाप घर चले गए। घर में जब आपने थैला खोला तो हैरान रह गए, क्योंकि ये वही थैला था जो सैयद जादियों को दे गए थे। अब हैरानगी मजीद बढ़ गई। लिहाजा रात को नमाज अदा किया और अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह, मेरे लिए इस राज से पर्दा हटा दे, मैं इस मामले को नहीं समझा। रात को जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सो गए तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, अब्दुल्ला, तुमने मेरे अहले बेत पर 300 दीनार खर्च किए थे। अल्लाह ने तुहफे में तुम्हें उसका डबल अता फरमाया है। ये लो, गिन लो। साथ ही एक आलिम की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुम्हारे नाम और चेहरे पर एक फरिश्ता पैदा किया गया है जो क़यामत तक तुम्हारी तरफ से हर साल हज करेगा। ये उस मजबूर औरत की दुआएं हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने शर्फ कबूलियत बख्शा है। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंख खुली तो दिल कांप रहा था, जिस्म लर्ज रहा था। उन्होंने फौरी वो दीनार गिने जो उनके पास बचे थे और वाकई वो 600 दीनार थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के लिए हर साल ऐसा सबब पैदा फरमा देते कि वो बाकायदगी से हज अदा करते रहे, चाहे उनके पास जाहिरी तौर पर मालू दौलत न भी होता। इस वाक़ये के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को अल्लाह ने बहुत इल्म और शोहरत दी, अरब भर में मशहूर हुए। तो प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का यह वाक़या महज सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसमें बहुत कीमती असबाक छुपे हैं। पहला सबक ये कि किसी मजबूर इंसान की मदद करना अल्लाह ताला को इतना पसंद है जितना शायद रात भर इबादत में खड़ा होना भी ना हो। अफसोस कि आज इंसान और जानवर दोनों हमसे परेशान हैं। जितना इंसान की मदद का थवाब है, इतना ही तकलीफ देने का गुनाह भी है। अगर आज हम पर अल्लाह की रहमत बंद है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हम लालच में इंसानियत भूल चुके हैं। कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं। दूसरा यह कि अगर हमारे पास नफल इबादत पर खर्च करने के पैसे हो तो इससे बेहतर यह है कि हम वो पैसा किसी हाजतमंद पर खर्च करें। मुमकिन है अल्लाह ताला उसकी दुआ की बरकत से हमें वो सवाब अता करे जो नफल इबादत से कई गुना ज्यादा हो। इबादत की अपनी फजीलत है, मगर किसी मजबूर इंसान की मदद करना अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल है। याद रखें, अल्लाह ताला न किसी पर किए गए जुल्म को भूलता है, न किसी के साथ की गई नेकी को। दोनों का हिसाब जरूर चुकाता है। मुख्तसर ये कि अगर कोई भी मकाम चाहते हो तो अल्लाह के बंदों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। और कोशिश करें हमेशा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।